चलिए अब हम लोग बात करेंगे कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक, अब अगर मान लो जैसे हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट जो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रही है। अगर जैसे हम लोग ये दोनों हाथ को आपस में से रब करते हैं तो ये कैसा फोर्स लग रहा है? कांटेक्ट फोर्स है। सेम एज दैट अगर हम लोग किसी चीज को हाथ से पकड़ के यूं मान लो किसी चीज को ऐसे उठाएंगे, कैसा फोर्स लग रहा है? कांटेक्ट मस्कुलर फोर्स। अगर जैसे बाईसाइकिल चलाते हो, साइकिल चलाते हो तो कैसा फोर्स लग रहा है? कैसा फोर्स? कांटेक्ट फोर्स लग रहा है। नॉन कांटेक्ट फोर्स में तुम्हारा क्या हुआ कि जैसे दो ऑब्जेक्ट हो गया या पार्टिकल हो गया, उसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस पे वो क्या करता है? फोर्स लगाता है। नॉन कांटेक्ट जैसे मान लो ये है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। कैसा फोर्स है? मैग्नेटिक। मैग्नेट बनाया मैंने, मैग्नेट में कितने पोल होते हैं? दो, साउथ एंड नॉर्थ पोल। अब जैसे मैग्नेट है, ये मैग्नेट क्या करेगा? थोड़ी डिस्टेंस से मान लो ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है? सारे ऑब्जेक्ट को नहीं, मटेरियल लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, इसको ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है एक थोड़ी डिस्टेंस से। ठीक है, ये एग्जांपल हो गया। मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। क्लियर है? ये जो पूरा का पूरा जो देख रहे हो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड, ये एक तरह का फील्ड बन रहा है। मैग्नेटिक फोर्स भी कहते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज टेस्ला। जल्दी बताना, टेस्ला। और 1 टेस्ला होता है 10 टू द पावर 4 गॉस। कितना? 1 टेस्ला 10 टू द पावर 4 गॉस। गॉस इज द सीजीएस यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बार जैसा यूनिट क्या हो रहा है इसका? टेस्ला हो रहा है। 1 टेस्ला कितना? 10 टू द पावर 4 गॉस। तो मैग्नेटिक फोर्स इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। सेकंड है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम लोग कहते हैं कूलम्ब फोर्स। क्या बोलोगे इसको? कूलम्ब फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्ब फोर्स ये होता है F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। पढ़ाया गया था ना केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में। तो यहाँ पे तुम्हारा ये हो गया कूलम्ब फोर्स, और यहाँ पे K क्या है? कूलम्ब कांस्टेंट। कौन सा कांस्टेंट? कूलम्ब कांस्टेंट। जहां पर K की वैल्यू मैंने बताया 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। गॉट इट? तो पहला नॉन कांटेक्ट का एग्जांपल है। इससे पहले क्या पढ़े? मैग्नेटिक फोर्स। दूसरा क्या पढ़े? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसे हिंदी में कहते हैं वैद्युत चुंबकीय बल। क्या बोलते हैं? वैद्युत चुंबकीय बल। उसके बाद तीसरा होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा फोर्स? अब ग्रेविटेशनल फोर्स ये जैसे तुम्हारा F इक्वल टू कैपिटल G m1 इंटू m2 बाय R स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का। यहाँ पे कैपिटल G क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बोलना, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पे कैपिटल G की वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 10 to the power -11 Newton meter square per kg square. This is the value of the capital G. The value of the capital G was given by Henry Cavendish. Who? Henry Cavendish. Why Henry Cavendish? Who discovered the hydrogen? क्या डिस्कवर किया था? हाइड्रोजन। कौन? हेनरी कैवेंडिश। सुना है नाम? कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? है कोई क्लास में? कितने आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के? 3, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। द ट्राइटियम इज रेडियो एक्टिव। कितने तरह के हाइड्रोजन होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन? 2, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। नहीं पढ़ाया गया है। हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट एलिमेंट। सबसे हल्का एलिमेंट कौन है? हाइड्रोजन। 20 टाइम्स लाइटर देन एयर। हवा से 20 गुना ज्यादा हल्की होती हैं।
एक बार में कई सारे इंफॉर्मेशन गैदर कर। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कूलम्ब फोर्स, कूलम्ब फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा ग्रेविटेशनल फोर्स। फार्मूला मालूम हो गया? ये तुमको नोट्स जब करोगे ये तुम्हारे नोट्स में मिलेंगे। देखना था 5 मिनट।